मंचों पर एक बात मैंने देखी, आपने कहा और खास तौर पर महागठबंधन के जो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवारी क्या खटक रही है या उम्मीदवारी एक वर्ग से आनी ये खटक रही है? देखिए, आज एक विधानसभा है, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। जो मैंने कहा, एक विधानसभा है जहां पर ये गए थे दरभंगा में गौरा बोरामन, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, पर आरजेडी ने एक अपना कैंडिडेट को टिकट दिया, अफजल अली खान नाम है, ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी का हो गया। वीआईपी पार्टी ने कहा कि हमने संतोष साहनी को दिया। आरजेडी के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव जाकर अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करके कहते हैं कि संतोष साहनी को वोट दो। भैया, क्यों इस तरह से आप जलील कर रहे हैं अफजल अली खान को? आप ही ने टिकट दिया ना, आप ही टिकट दिया और आप ही अपने कैंडिडेट के खिलाफ जाकर प्रचार करते हैं। और फिर मैं सलाम करता हूं मल्ला समाज को कि उनमें इतनी यूनिटी और इतनी फोरसाइट है कि अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं है, उन्होंने तेजस्वी के बाजू बैठकर कह दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो मेरा बोलना वाजिब है। 17% जो अल्पसंख्यक समाज है वो सबसे बड़ा कास्ट है पूरे कास्ट में। और अगर कोई बोलेगा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा तो फिर अब्दुल्ला का और मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? 14% यादव समाज है, हम उनके खिलाफ नहीं है, ना कभी रहेंगे, मगर 14% को 36% टिकट देते हैं राजद वाले और 17% लोगों को क्या देते हैं? लॉलीपॉप, गाजर की पुंगी बजाइए, आप दरी बिछाइए। ये सामाजिक न्याय तो नहीं है ना। जब आप सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं तो उसका जमीन पर अमलावरी होनी चाहिए, अमली जामेनामा पहनाना चाहिए। वो आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जबानी बातें कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो जरूरी है बात करना। ऐसा तो खामोश बैठने वाला मैं तो नहीं हूं, खामोश बैठने वाला। मेरी फितरत में इस तरह से अगर आप कोई इनजस्टिस करेंगे और इस तरह बकवास करेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि एमआईएम ने ढोल भी बजाए थे कि साथ महागठबंधन के अगर आ जाते, सम्मानजनक सीटें मिलती तो लड़ाई एक मुश्त लड़ते। हुआ ये कि बिहार के जितने मुस्लिम समाज के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, मौलाना, मुर्शिद जो लोग थे, वो आकर अख्तर उल इमान साहब पे बोले कि भाई आप अलायंस क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं। बोले नहीं नहीं, ओवैसी साहब तैयार नहीं है, वो अकेले रहना चाहते हैं। अख्तर उल इमान साहब ने हमको कहा, मैंने कहा स्पीकर फोन आप डालिए। स्पीकर फोन पे हमने कहा अख्तर भाई, ये जो हजरात आए ना, जिम्मेदार लोग हैं, ये जो कुछ बोलेंगे उसको कागज पे इनसे लिखा लीजिए और आप साइन कर दीजिए, भिजा दीजिए, या तो इनको दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं आप भी, हम क्यों देंगे? बोला ठीक है, आपकी बात सही है, हम भिजा दिए लेटर। इंडिया अलायंस में राजद में लालू जी को, सीपीआईएमएल के माले के लोगों जिम्मेदार को, सीपीआई कांग्रेस के खरगे, सब चारों को भिजाए। फिर उसके बाद मीडिया ने पूछा लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार को, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मिला। अब आप हमको बताइए, हम जरा पुराने ख्यालात के हैं। अगर हमारे घर में जो बड़ा होता है, चाहे पिताजी नहीं हो मगर पिताजी समान जो बड़ा होता है, अगर वो एक लाइन डाल देता है तो हम लोग बस उसको कबूल कर लेते, फॉलो करते। ये तो हम सब पुराने मिजाज के। हमको ताज्जुब हुआ, अरे भाई आपके वालिद हैं जिसने राजद को बनाया, जिसने बनाया ना, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि प्रेसिडेंट एलओपी में फर्क होता है, एलओपी एलओपी होता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है। तो अख्तर ने कहा आप लिख दीजिए। तो अख्तर ने कहा कि सर भिजाने का तरीका मेरा होगा। मेरा ठीक है भैया, मुझे नहीं मालूम था। अख्तर रहमान, क्योंकि उसने कहा नहीं मिला तो हम बोले ठीक है अब लो, ताकि तुमको हमारी आवाज सुनाई दे, हम दे दिए। ये इससे बात साबित ये हो गई कि कौन दोबारा नीतीश कुमार और मोदी की सरकार बनने से रोक रहा है और कौन चाहता है उनको। तो ये जो हमेशा बोलते थे हारने के बाद, जब कभी भी हारते हमारी तरफ उंगली उठाते, तो अब ये मामला जनता के सामने आ गया कि हम तो तैयार थे, ये नहीं, ये लोग तैयार नहीं थे। हमको चुनाव लड़ना, हमने क्या कहा 6 सीट दे दो, हम 6 पे लड़ लेते, आपने नहीं दिया, आप 24 पे लड़ रहे हैं। और जीडीए बनाया हमने, चंद्रशेखर एमपी नगीना के जो एमपी रावण साहब, उनकी पार्टी के साथ, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक्स मिनिस्टर हैं यूपी के, बनाया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।